हाउ टू क्रैक CUT-PG LLB इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या मैम ये सच में हो सकता है या आप ऐसे ही बोल रहे हो? बिल्कुल हो सकता है। क्रैकिंग CUT-PG LLB इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज 100% पॉसिबल। लेकिन अगर आप एक फोकस, एक स्ट्रेटेजिक और एक स्मार्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि क्या फोकस स्ट्रेटेजी होगी, क्या स्मार्ट अप्रोच होगा जिसके थ्रू आप फर्स्ट अटेम्प्ट में CUT-PG LLB क्लियर कर सकते हैं और साथ के साथ अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी पा सकते हैं। आज की वीडियो को आपको बिल्कुल डिटेल में लास्ट तक देखना है। पहले ही सोच लो, अगर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, और अगर आपको नहीं क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप वीडियो शुरू होते ही जा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है यार कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको अपना एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो अगर मोड ऑफ एग्जाम की बात करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड है। अगर मीडियम की बात करेंगे तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हो सकता है। अगर आपको इंग्लिश पसंद है आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, हिंदी आती है हिंदी चूज कर सकते हैं। 90 मिनट का आपका एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 74 और MCQ बेस्ड होता है आपका, ठीक है। लेकिन 74 क्वेश्चन होते हैं, बट 300 मार्क्स कैसे हो गया मैम? क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो -1, ठीक है। अब आगे चलते हैं यार, आगे थोड़ा सा सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस क्या होता है हमारा, इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, क्या पढ़ना होगा हमें जब हमें एग्जाम को क्लियर करना है। इंग्लिश पढ़ना है आपको, GK GS या जनरल अवेयरनेस पढ़ना है आपको, कंप्यूटर बेसिक है, लॉजिकल रीजनिंग है एंड जनरल एप्टीट्यूड है। जो आपका लीगल आता है वो इसी का थोड़ा सा पोर्शन होता है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो मेजर फोकस आपको रखना है, उसको आपको इंग्लिश में रखना है, GK GS पे रखना है और लॉजिकल रीजनिंग पे रखना है। क्योंकि हम आज स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। आज हम उस स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं कि हम 24 घंटे ना पढ़ करके 5 से 6 घंटे पढ़ के भी हम स्मार्ट स्ट्रेटजी से पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हैं। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है। अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना है, अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं, जनरल नॉलेज की बात करेंगे, ये डिटेल में है। लीगल अवेयरनेस ये, और ये जो है आपका ये पूरा का पूरा लीगल का पार्ट है जो कि करंट अफेयर जनरल नॉलेज में ही आ जाता है। और ये कंप्यूटर का पोर्शन है आपका, लीगल एंड जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। जनरल एप्टीट्यूड ये है आपका, ठीक है। इसके बाद है आपका लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन पूरा का पूरा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं यार कि अब आपको करना क्या है। अगर आप अभी से इस मंथ से अगर आप अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है और कितना फोकस रहना है। सबसे पहले आपको 2 महीने यानी डे 1 से लेकर के डे 60 तक में आपको पूरा का पूरा आपका फाउंडेशन कंप्लीट करना है, यानी कि सिलेबस कंप्लीट करना है हर एक सब्जेक्ट का। 2 महीने इज मोर देन इनफ टू क्लियर द कॉन्सेप्ट एंड सिलेबस। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम 2 महीने कैसे पूरे हो सकते हैं? अगर आप YT से पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आप पेड क्लासेस ले रहे हैं तो 100% आप 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट का। इसके बाद बात करते हैं फेज 2 जो आपका आता है, वो आता है आपका कि 30 दिन आगे के क्या करना है। अगर आपने 2 महीने में पूरा सिलेबस फाउंडेशन क्लियर कर लिया, अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि मैम क्या बिना फाउंडेशन क्लियर करे सिर्फ प्रैक्टिस से मैं CUT-PG निकाल सकता हूँ, अगर आप 1000 में एक बच्चे होंगे तो पॉसिबल होगा, लेकिन मैं 999 बच्चों के लिए डेफिनेटली बोलूँगी कि आपको फाउंडेशन क्लियर करना ही पड़ेगा। और ये फाउंडेशन ऐसे क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला क्वेश्चन ना, तो आप झट से उसको सॉल्व कर पाए 30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। उसको बोलते हैं फाउंडेशन क्लियर करना, कि आपके कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर के 100% क्लियर होने चाहिए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसमें अगर आप कंफ्यूज रह गए तो शायद आपको कितनी भी पढ़ाई कर लें पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। फेज 2 में आपको प्रैक्टिस और एनालिसिस करना है, यानी कि जब आपका फेज 2 आएगा तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम आपको 100 से 200 क्वेश्चन फेज 2 में 100 से 2 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर का सॉल्व होना ही चाहिए। हर एक बच्चे को बता रही हूँ मैं, एक ही क्वेश्चन को आपको बार बार सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा हमें कंटेंट नहीं रखना है, कंटेंट हमारा लिमिटेड होना चाहिए, प्रैक्टिस हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज आपको क्विजेस देने हैं, जैसे कि रीजनिंग का क्विज दे दिया आपने, क्वांट्स का दे दिया, इंग्लिश का दे दिया, इंप्रूव एक्यूरेसी एंड स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग होती है। दूसरे तीसरे फेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस और एनालिसिस करना है। अब आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है क्योंकि अगस्त सितंबर में आपने फाउंडेशन क्लियर करा, अक्टूबर में आप ये कर रहे थे, अब आपका ये नवंबर से दिसंबर का फेज है। यहाँ पर आपको सेक्शनल मॉक देना है, सेक्शन वाइज क्विजेज लगाने हैं, और साथ के साथ आपको फुल लेंथ मॉक भी देना है। क्या देना है? फुल लेंथ मॉक का मैंने आगे से बताया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर भी आपको इस मंथ में भी आपको फुल लेंथ मॉक देना ही देना है, क्योंकि जब आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, अब आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। एंड ये अगर आपने काम नहीं करा है, अगर आपने रिवीजन नहीं करा है, पॉलिशिंग नहीं करी है, देखो यार आप बहुत बढ़िया सामान लेकर के आपने घर पे रख दिया आपने, लेकिन अगर आप उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं ना तो वो चीज़ खराब हो जाती है। सेम वैसे ही आपकी प्रिपरेशन है, अगर आपने पढ़ाई कर ली, आप रख के छोड़ चुके हो, दिमाग में रख के छोड़ चुके हो, कोई रिवीजन नहीं हो रहा है, कोई पॉलिशिंग नहीं हो रही है ना, तो कितनी भी पढ़ाई कर लो, ढेर लगा लो पढ़ाई का, कोई मतलब नहीं होता है। आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, क्रिस्प करनी है, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम करना है, ठीक है। जैसे कि एक लोहा है ना, अगर आप लोहे को यहाँ से आपको आधे पोर्शन में कट करना है, बट आप यहाँ कभी मार रहे हो, कभी यहाँ मार रहे हो, कभी यहाँ मार रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि ये पॉइंट है, इस पे अगर मैं 50 बार मारूंगा ना, कितने छोटे हथौड़े से भी मारूंगा ना, कट जाएगा। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि एक ही चीज़ करनी है, मल्टीपल टाइम करनी है, तो जाकर के एग्जाम क्लियर करने में बहुत ईजिली हो सकता है, कुछ बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मॉक टेस्ट लगाना है 4 पर वीक लगाना है, टाइम योरसेल्फ स्ट्रिक्टली एंड स्टिमुलेट द रियल एग्जाम कंडीशन। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए ये सब चीज़ें डिफिकल्ट होंगी, उनके लिए भी आगे मैं चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आपको करना है। अब यार मेंटेन करना है आपको स्टडी टाइम टेबल, बिना टाइम, बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे टाइम टेबल बनाने की क्या जरूरत है, रियलिस्टिक पढ़ाई करो, लेकिन आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आपको ये अपने आप को जज नहीं कर पाओगे, अपने आप को चेक नहीं कर पाओगे कि कितनी पढ़ाई करी मैंने, मैं कितना प्रोडक्टिव रहा, कितना नहीं रहा। एक टाइम टेबल रहता है, टाइम टेबल इज कॉल्ड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को ही टाइम टेबल बोला जाता है। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में डाल ले रहे हैं तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। मेक शॉर्ट नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, मैं तो कह रही हूँ तैयारी शुरू करने से पहले भी एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करो आप बैठ करके, कि आपको समझ आ पाए कि किस लेवल का क्वेश्चन आया, किस टाइप का क्वेश्चन आया, ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। बिफोर द एग्जाम 40+ मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको अगर मैं बोलूँ कि जीके जीएस में क्या करना है, तो लास्ट के 10th मंथ का आपको करंट अफेयर करना है एग्जाम तक, लीगल करंट अफेयर करना है, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज मैंने आपको बता रखा है, सोर्सेज आप हमारा भी लगा सकते हैं, ये सोर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपको क्या करना है बेटा, क्योंकि देखो मैंने वेटेज भी बता दिया, 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डेली प्रैक्टिस करना है आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एरर स्पॉटिंग एंड वोकैब, ठीक है। वोकैब आपको सिर्फ 4 से 5 करना है डेली, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। आधे घंटे रीडिंग करनी है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे, प्रैक्टिस करनी है आपको डेली क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का, ठीक है। बाकी आपको पोर्शन में बता ही चुकी हूँ, है ना। एक्यूरेसी और स्पीड का ध्यान रखना है जब भी आपको लॉजिकल रीजनिंग या क्वांट्स लगाना है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी डेली आपको इतने सम्स तो सॉल्व करने ही हैं, बुक्स बता दिया मैंने, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं मैंने, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब बारी है कि यार मैम मुझे खुद से नहीं हो पा रहा है, मैं कितनी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं 2 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 4 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे अंदर खुद से कॉन्फिडेंस ही नहीं आया है कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ। देखो यार, यूट्यूब या कोई और इंटरनेट की बात करेंगे ना, वो सागर है, वो कंटेंट का सागर है, लेकिन उस सागर में से मोती ढूंढना ना सबके बस की बात नहीं होती है। और यहाँ पर तो एक सब्जेक्ट आ भी नहीं रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं आपके 5 सब्जेक्ट। क्या 5 सब्जेक्ट में आपकी सही तैयारी चल रही है? खुद से पूछना बैठ करके, क्या मुझे लॉजिकल रीजनिंग अच्छा चल रहा है, मेरा क्वांट भी चल रहा है, मेरा जीके जीएस भी चल रहा है, मेरा इंग्लिश भी चल रहा है, सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलना है आपको। और 2-4-10 हज़ार बचाने के चक्कर में अगर अपना साल बर्बाद कर रहे हैं, अगर अपना महीना बर्बाद कर रहे हैं, तो आज से अभी से जुड़ जाओ, क्योंकि ये LLB का सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, CUT, ये एग्जाम ही आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा। तो क्या कॉलेज में एडमिशन ऐसे हो जाएगा आपका? 2-4-10 हज़ार बचा करके साल बर्बाद कर रहे हो। मैं आपको बोलूँगी कि आज से आपको लग जाना है, और लग जाना है इस तरीके से, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक स्ट्रेटेजिक वीडियोस के साथ, स्ट्रेटेजिक क्लासेस के साथ, जहाँ पर आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाया जाए। आपको मॉक टेस्ट मिल रही है, PDF मिल रहा है, ई-बुक्स मिल रहा है, इधर उधर घूम करके इधर उधर के कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, इररिलेवेंट पढ़ के कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों एग्जाम नहीं क्लियर होता है। और यहाँ पर अड्डा आपको ये चीज़ प्रूव कर देगा बेटा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतने रिजल्ट आए हैं, इतने रिजल्ट आए, वी कैन नॉट इवन शो कितने पॉडकास्ट करे हैं हमने, तो आप जाके देख सकते हैं बेटा। अगर आपको चाहिए कि कोई ऐसी गाइडेंस, कोई ऐसी मेंटोरशिप मिले कि सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो जाए और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो डेफिनेटली
गाइडेंस के लिए तो मैं आपके सामने ये लेकर के आई हुई हूँ। मेरा मेल आईडी, आप इस पर मेल कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी आप मुझे मेल करिए और अपना नंबर जरूर मेल करिए, सो दैट मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊँ, आपको गाइड कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से आपको तैयारी शुरू करनी है। एंड ये बैचेज हैं आपके लिए, बैचेज आप देख सकते हैं। शिखर 2.0 बैच, न्यू बैच आए हैं, ठीक है। इसमें आपको डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस, 287 लाइव क्लासेस है यहाँ पर, मॉक टेस्ट है और ई बुक्स है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि आपको सीयूटी की भी प्रिपरेशन करनी है, एमएस एट अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करनी है, या आप चाहते हैं कि मेरा सिर्फ एक बैच से नहीं होगा, जितने भी बैचेस नए नए आ रहे हैं वो भी मुझे मिल जाए, तो आप लॉ महापैक में एनरोल कर सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है मैम, इसमें 1000 प्लस मॉक टेस्ट है और शिखर में सिर्फ 5 मॉक टेस्ट है। तो आपको 40, 50, 70, 80 मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर आपको बुक्स भी मिलेंगी लॉ महापैक में, ई बुक्स भी मिलेंगी और साथ के साथ 1000 मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ 6 ई बुक्स और 5 मॉक टेस्ट मिल रहा है, बुक फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल रही है। तो आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी डाउट है, सब कुछ छोड़ो तो कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आप इस मेल आईडी पर मेरे से डेफिनेटली कांटेक्ट करिएगा एंड अपना नंबर जरूर दे दीजिएगा। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपकी जर्नी डिसाइड करने में कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से सीयूटी पीजीएलएलबी को क्रैक करना है। मिलते हैं इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। एंड अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो लिखिए क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट।